हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक से कवि, लेखक और कहानीकार इन सबों के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मंजर भाग 2 पुस्तक में देख लेते हैं कि पद कितने हैं, कहानी कितने हैं, निबंध कितने हैं, नाटक कितने हैं, लोककथा कितने हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पद भाग कितने हैं? टोटल 17, यानी 17 पाठ है। पद यानी कविता। ठीक है, दूसरा है हमारा गद्य भाग यानी कहानी कुल कितने हैं? तो 11 हैं। नेक्स्ट हमारा नाटक कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट है निबंध कितने हैं? तो 7 हैं। और लोककथा कितने हैं? तो 2 हैं। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर पाठों यानी चैप्टरों की संख्या कितने हो जाते हैं? तो 39। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि मंजर भाग 2 पुस्तक में कुल पाठ कितने हैं? तो कितने हैं? 39, 39। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो पद कितने हो गए? 17। गद्य कितने हो गए? 11। नाटक कितने? 2। निबंध 7 और लोककथा 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पद भाग देखते हैं, जो कि कुल 17 हैं। और पहला पद हमारा क्या है? माय सरस्वती, जिसके कवि कौन है? तो संत कुमार पांडे जी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, माय सरस्वती से क्या लेना है? माता सरस्वती। और संत कुमार पांडे से आपको क्या ध्यान में रखना है? तो संत और पांडे, जिसका मतलब क्या होता है? पंडित। संत और पांडे मतलब क्या होता है? पंडित होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि याद इसे हम कैसे रखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माता सरस्वती कर पूजा पाठ संत और पंडित मन कराना। ठीक है, अब जानते हैं कि जो माता सरस्वती होती है उसका पूजा पाठ कौन सब कराते हैं? तो संत और पंडित सब। ठीक है, बस यही हमारा ट्रिक था कि माय सरस्वती, इसके कवि कौन है? तो संत कुमार पांडे। तो आपका नाम में ही छुपा हुआ है संत और पांडे, यानी संत कुमार पंडित, तो संत और पांडे छुपा हुआ है। तो हम जैसा जानते हैं कि माय सरस्वती का पूजा पाठ किए मन कराना, तो संत और पंडित मने कराना। तो इस आधार पर आप ध्यान में रख सकते हैं कि माय सरस्वती कर पूजा पाठ किए मन कराना, तो संत और पंडित मने, तो संत कुमार पांडे। ठीक है, याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है विश्वनाथ शाही, और इसके कवि कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं। तो इसमें से आपको ध्यान में क्या रखना है? विश्वनाथ शाही से आपको विश्वनाथ शाही, और जैसा कि आप जानते हैं कि शाही मतलब क्या होता है? राजा होता है। या विश्व का नाथ, शाही, सारे का मीनिंग क्या है? राजा से आते हैं। ठीक है, विश्वनाथ विश्व का नाथ है, यानी राजा ही है। शाही है, उसका मतलब भी राजा होता है। ठीक है, तो अब प्रफुल्ल कुमार राय से आपको ध्यान में क्या रखना है? प्रफुल्ल कुमार राय से प्रफुल्लित ध्यान में रखना है, जिसका मतलब क्या होता है? खुश। प्रफुल्लित वो मतलब खुश। ठीक है, तब इसे हम याद रखें, कैसे रखें इस ट्रिक को? तो विश्वनाथ शाही, जैसा कि हम जानते हैं अगर विश्व का नाथ या वो राजा है तो हमेशा क्या रहेगा? प्रफुल्लित रहेगा, यानी हमेशा वो क्या रहेगा? खुश रहेगा। ठीक है, तो जो विश्व का राजा होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रफुल्लित होगा, खुश होगा। बस यही ट्रिक था हमारा। विश्वनाथ शाही जो विश्व का राजा होगा वो क्या होगा? हमेशा प्रफुल्लित होगा। तो प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्लित से आपको ध्यान में रखना है। प्रफुल्लित से क्या ध्यान में रखना है? प्रफुल्ल कुमार राय। जो विश्व का नाथ होगा, विश्व का राजा होगा, यानी विश्वनाथ शाही, वो क्या होगा? प्रफुल्लित होगा, यानी प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है नवीन शुभ, जिसके कवि कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है? तो नवीन शुभ मतलब क्या हो गया? नया सवेरा। ठीक है, नया सुबह, नवीन शुभ मतलब यही हुआ। अब डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तो इसमें से आपको ध्यान में क्या रखना है? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तो विश्व के विश्वेश्वर से आपको क्या ध्यान में रखना है? विश्व के ईश्वर। यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा वो ध्यान में नहीं रखना है, हमें याद कैसे रखना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यानी विश्वेश्वर मतलब विश्व के ईश्वर। तो विश्व के ईश्वर को याद कर प्रसाद में केसर दिया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। नवीन शुभ मतलब नया सवेरा। ठीक है, और विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तो विश्व के ईश्वर को याद कर प्रसाद में केसर दिया जाता है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखें? तो नया सवेरा होने पर, नया सवेरा यानी नया सुबह होने पर विश्व के ईश्वर को याद कर प्रसाद में केसर दिया जाता है। बस इतना सा याद हो गया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नवीन शुभ के लेखक कवि कौन है? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो नया सवेरा, नवीन शुभ मतलब नया सवेरा होने पर विश्व के ईश्वर, विश्वेश्वर मतलब विश्व के ईश्वर को याद कर प्रसाद में केसर दिया जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है बिहान, जिसके कवि कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा जी हैं। ठीक है,
बिहान, जिसके कवि कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा जी। अब इसे यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है? तो बिहान, बिहान मतलब क्या होता है? तो सुबह होता है। और शारदा प्रसाद शर्मा, जिसमें से शारदा लेना है, शारदा मतलब क्या होता है? तो शारदा यानी सरस्वती माता जी। अब इसे हम याद कैसे रखें? तो सुबह, बिहान मतलब क्या हो गया? तो सुबह, सुबह यानी बिहान सरस्वती माता यानी शारदा कर पूजा करल जायला, ठीक है। तो बिहान बेरा यानी सुबह किसका? तो सरस्वती माता जी का क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, बिहान हमारा कविता है, इसके कवि कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा। तो बिहान हम लोग यानी सुबह क्या करते हैं? तो सरस्वती माता का पूजा पाठ करते हैं। तो बिहान शारदा प्रसाद शर्मा, ठीक है। इस तरह से बिहान शारदा मतलब सरस्वती माता, बिहान हम लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। तो बिहान शारदा प्रसाद शर्मा, शारदा सबको ध्यान में रह जाएगा, सरस्वती माता, ठीक है। तो उम्मीद है ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा पांचवा है जागा। क्या है? जागा कविता, जिसके कवि कौन है? लाल रणविजय नाथ साहदे जी है। तो इसे ध्यान में क्या रखना है? जागा, जागा मतलब क्या होता है? तो जगना होता है। अब जानते हैं जागा मतलब क्या होता है? जगना होता है, ठीक है। अब लाल रणविजय नाथ साहदे, यहाँ से क्या ध्यान में रखना है? तो जागना, जगना किसके लिए जगना है? तो रण यानी युद्ध में विजय के लिए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जागा लाल रणविजय नाथ सहदेव। जागा मतलब जगना है, किसके लिए? तो रणविजय नाथ सहदेव। यहाँ से क्या ध्यान में रखना है? रण यानी युद्ध के लिए, रण विजय, तो रण में विजय के लिए। जागना जगना है हमें, रण में विजय के लिए, बस इस बात को ध्यान में रखना है। जागा कविता है, जिसके कवि कौन है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। और इसे याद कैसे रखना है? जागा मतलब जगना है, किसके लिए? रण में विजय के लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा तो आप आसानी से ये ट्रिक को, इस कविता के कवि को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा है मांदर की तान, जिसके कवि कौन है? डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, जिनका उपनाम है गिरिराज। इसे भी ध्यान में रखना है। मांदर की तान, इसके कवि कौन है? तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, इनका उपनाम क्या है? तो गिरिराज, ठीक है। अब यहाँ से मांदर की तान, तो मांदर की तान से हमारा मांदर की तान ही रहेगा। और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू से क्या लेना है? गिरिराज, यानी गिरधारी राम से गिरी यानी गिरना, आपको ध्यान में रखना है। गिरधारी राम गंजू से गिरी से लेना है गिरना, ठीक है। तो अब इसे हम याद कैसे रखें? तो ध्यान में रखना है, मांदर की तान जब सुनते हैं, ठीक है। मांदर की तान जब सुनते हैं तो सब अखड़ा में नाचते नाचते गिरने लगते हैं। बस इतना सा आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद रखते हैं कि मांदर की तान यानी डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, गिरिधारी मतलब गिरी यानी गिरना। तो जब मांदर की तान जब सुनते हैं तब अखड़ा में सब क्या करते हैं? नाचते नाचते गिरने लगते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा तो ये आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां है कहत है मजदूर, जिसके कवि कौन है? चंद्रदेव सिंह। अब इसमें से ध्यान क्या क्या रखना है हमें? कहत है मजदूर, कहत है मजदूर मतलब क्या हो गया? कहते हैं मजदूरों का कहना है, ठीक है। कहत है मजदूर मतलब मजदूरों का कहना है, क्या कहना है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है चंद्रदेव सिंह। तो चंद्रदेव सिंह से, चंद्रदेव मतलब चांद हो गया, और सिंह से आपको याद रखना है सीढ़ी, ठीक है। तो कहत है मजदूर मतलब मजदूरों का कहना है कि हम लोग चांद तक क्या बना सकते हैं? सीढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। कहत है मजदूर चंद्रदेव सिंह, कहत है मजदूर मतलब मजदूरों का कहना है, चंद्रदेव सिंह मतलब चांद तक सीढ़ी, यानी मजदूरों का कहना है कि हम चांद तक सीढ़ी बना सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रदेव सिंह, इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आठवां है लहरा, जिसके कवि कौन है? प्रमोद चंद्र देवघरिया जी है। इसमें ध्यान क्या रखना है? तो लहरा, लहरा मतलब क्या हो गया? हमारा लहर हो गया, जो समुद्र का लहर होता है तो उसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। तो प्रमोद चंद्र देवघरिया, इसमें से आपको ध्यान में क्या रखना है? प्रमोद से परम आनंद या परम याद रखना है, ठीक है। इसका ट्रिक कैसे बनेगा? तो ठंडी ठंडी लहर चलती है तो परम आनंद मिलती है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। लहरा मतलब लहर, ठंडी ठंडी लहर चलती है, प्रमोद मतलब परम आनंद, बस इतना ध्यान में रखिएगा तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो लहरा यानी जब ठंडी ठंडी लहर चलती है तो परम आनंद मिलती है। लहरा मतलब लहर, प्रमोद मतलब परम आनंद, चंद्र देवघरिया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखते हैं, लहरा चलती है तो परम आनंद मिलती है। लहरा प्रमोद चंद्र याद देवघरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नवा है चलते चल, जिसके कवि कौन है? शकुंतला मिश्र जी हैं, ठीक है। चलते चल, इसके कवि कौन है? शकुंतला मिश्र जी। तो अब इसमें ध्यान में क्या रखना है? चलते चल मतलब चलते चलना है। शकुंतला मिश्र से आपको ध्यान में क्या रखना है? शकुंतला से सुकून, शकुंतला से आपको क्या ध्यान में रखना है? तो सुकून याद रखना है, ठीक है। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? तो चलते चल अपने कर्तव्य पथ पर सुकून जरूर मिलेगा, ठीक है। चलते चल अपने कर्तव्य पथ पर सुकून जरूर मिलेगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान में रखना था? चलते चल मतलब चलते चलना है, चलते चल वही हो गया। और शकुंतला से आपको ध्यान में क्या रखना है? सिर्फ तो सुकून याद रखना है। तो चलते चल अपने कर्तव्य पथ पर
सुकून जरूर मिलेगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, तो आप इस कविता को अच्छे से याद रख सकते हैं कि इसके कविता क्या है और कवि कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां है तोर खातिर, जिसके कवि कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी हैं। अब यहाँ पे तोर खातिर मतलब क्या होता है? तोर खातिर मतलब तेरे लिए या फिर तेरे नाम। ठीक है, तोर खातिर मतलब तेरे लिए या तेरे नाम। यहाँ पे हम लोगों को याद करने का तरीका ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे तोर खातिर मतलब तेरे लिए या तेरे नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी से हम लोग क्या करेंगे? उमेश, तो तेरे नाम उमेश, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं तेरा नाम क्या है? तेरा नाम जो भी फलना है, तेरे नाम, यहाँ पे तेरा नाम की जगह में तेरे नाम कर रहे हैं, तेरे नाम उमेश। तोर खातिर तेरे लिए या तेरे नाम, तो तेरा नाम उमेश। बस इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तोर खातिर यानी तेरे लिए या तेरे नाम, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, तो तोर नाम या तेरा नाम उमेश, तेरे नाम उमेश। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि तोर खातिर यानी तेरे लिए या तेरे नाम। इस कविता के लेखक कौन है, कवि कौन है? तो उमेश नंद तिवारी जी। ठीक है, तेरे नाम उमेश। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां है कलम, जिसके कवि कौन है? डॉक्टर खालिद अहमद। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है? कलम मतलब क्या होता है? कलम मतलब पेन हो गया। और डॉक्टर खालिद अहमद से खालिद मतलब किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? तो खली का, खालिद खली मतलब क्या होता है? चौक। और यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं लिखने के काम आते हैं। कलम मतलब पेन हुआ, खली मतलब चौक हुआ। तो कलम जो कविता है इसके कवि कौन है? डॉक्टर खालिद अहमद। तो खाली से आपको खालिद से खली, इस टाइप में आपको ध्यान में रखना है। खालिद अहमद, तो खालिद से खली टाइप में रखना है। तो खली मतलब चौक, यानी दोनों लिखने के काम आते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 12वां है भाई, जिसके कवि कौन है? महेश्वर दास। और इनका उपनाम क्या है? मुसद्दी है। ठीक है, भाई कविता के कवि कौन है? महेश्वर दास मुसद्दी जी। ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? तो भाई से भाई होगा। और महेश्वर दास मुसद्दी, इसमें से क्या लिखना है? महेश्वर मतलब महेश और ईश्वर। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें? तो भाई हैं महेश और ईश्वर। ठीक है, भाई हैं महेश और ईश्वर मतलब महेश्वर। ठीक है, इस ट्रिक को सिर्फ दिमाग में आपको रखना है और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो कविता के कवि कौन है आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो भाई हैं महेश और ईश्वर यानी महेश्वर। तो भाई हैं कविता के कवि कौन है? महेश्वर दास मुसद्दी। भाई हैं महेश और ईश्वर महेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 13वां है सरई फूल। तो सरई फूल इस कविता के कवि कौन है? मुकुंद नायक जी हैं। ठीक है, सरई फूल इस कविता के कवि कौन है? मुकुंद नायक। अब इसमें से ध्यान में क्या रखना है? सरई फूल मतलब सरई फूल से आपको ध्यान में रखना है फूल। ठीक है, सरई फूल से क्या ध्यान रखना है? फूल। और मुकुंद नायक, तो मुकुंद से आपको ध्यान में रखना है मुल्क, और नायक मतलब नायक। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे ध्यान में रखें? तो फूल से मुल्क यानी देश कर, नायक मन कर स्वागत करल जायला। ठीक है, फूल से मुल्क कर यानी देश कर, नायक मन के का करल जायला? तो स्वागत करल जायला। तो सरई फूल सरई फूल से फूल हो गया। मुकुंद नायक से आपको ध्यान में रखना है मुल्क के नायक यानी देश के नायक, मुकुंद नायक मुल्क के नायक। ठीक है, सरई फूल से यानी फूल से मुल्क कर यानी देश कर, नायक सबके का करल जायला? तो स्वागत करल जायला। ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान में रखना है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सरई फूल से आपको ध्यान में रखना है सरई फूल से फूल, मुकुंद नायक से मुल्क के नायक, तो फूल से मुल्क कर नायक सबके का करल जायला? स्वागत करल जायला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 है असार, और जिसके कवि कौन है? मेघनाथ ओहदार। यहाँ पे हमारा जो 14 कविता है जिसका नाम क्या है? असार, और इसके कवि कौन है? मेघनाथ ओहदार जी। अब असार से यहाँ पे क्या पता चल रहा है? आषाढ़ महीना के बारे में पता चल रहा है। असार मतलब क्या हो गया? आषाढ़ महीना का। और हम लोग देखते हैं आषाढ़ महीना में क्या छाया हुआ रहता है? मेघ यानी बादल। आसमान पे सिर्फ बादल मेघ ही छाए रहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। आषाढ़ मतलब आषाढ़, मेघनाथ ओहदार से आपको क्या ध्यान में रखना है? मेघ मतलब बादल। तो आषाढ़ के महीना में पूरे आसमान में क्या सिर्फ छाए रहते हैं? तो मेघ यानी बादल छाए रहते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसे और आप याद रख सकते हैं। आषाढ़ महीना में मेघ यानी बदरी खूब जोर से पानी बरसाएला, जेकर से ओरी से पानी गिरे लागेला। ओरी ओहदार इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ओहदार से ओरी भी जोड़ सकते हैं। तो आषाढ़ महीना में मेघ, आषाढ़ महीना में क्या होता है? मेघ यानी बदरी खूब जोर से पानी बरसाएला, जेकर से ओरी से पानी गिरे लागेला। ठीक है, तो आषाढ़ हुआ, और मेघनाथ ओहदार से मेघ। ठीक है, तो आषाढ़ महीना में क्या छाए रहते हैं? सिर्फ मेघ यानी बादल छाए रहते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ मेघ ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 है धनक गति, और इसके कवि कौन है? पांडे सच्चिदानंद राय जी हैं। ठीक है,
कविता हमारा यहाँ पे क्या है, धनक गति, जिसके कवि कौन है, पांडे सच्चिदानंद राय जी हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, तो धनक गति मतलब धन का आना, धन की गति यानी धन का आना, धन गति करी यानी धन आ रहा है, धन का आना, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। और पांडे सच्चिदानंद राय से ध्यान में क्या रखना है, तो सच में आनंद, सच्चिदानंद सच में आनंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धन आवल से सच में आनंद मिलेला। अब देखते हैं कि जब पैसा मिलता है, रुपया मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो यही है धनक गति, धन के आना मतलब सच में आनंद मिलना। तो धनक गति पांडे सच्चिदानंद राय, धन के आने से सच में आनंद मिलता है, तो सच्चिदानंद सच में आनंद, ठीक है। इस तरीके से आप कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16 है, सुख होतक तो। सुख होतक तो इस कविता के कवि कौन है, पार्थनंद तिवारी जी। सुख होतक तो इस कविता के कवि कौन है, पार्थनंद तिवारी जी। अब इसमें सुख होतक तो, इससे हम क्या, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, सुख होता, सुख होतक तो मतलब सुख होता, यही कहना चाह रहा है। पार्थनंद तिवारी कब, जब पर्स में नोट होता। पार्थनंद तिवारी पर्स में नोट, पार्थ से पार्थ से आप क्या रखना है, पर्स याद रखना है, ठीक है। पार्थनंद तिवारी, पार्थनंद, नंद से नोट, ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। सुख होतक तो यानी सुख होता कब, जब पर्स में नोट होता यानी रुपया होता है। सुख होतक अगर पर्स में नोट होतक, ठीक है, सुख होता जब पर्स में क्या होता, नोट होता, यानी सुख होतक पर्स में नोट यानी पार्थनंद तिवारी, पार्थनंद तिवारी पर्स में नोट, ठीक है, इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 है, नागपुरी लोकगीत। तो सह-संपादक इसके कोई कवि नहीं है, सह-संपादक द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं कहानी की। इसके जितने सारे कहानीकार हैं उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला कहानी है भाफल कांदा, जिसके कहानीकार कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं, ध्यान में रखना है। भाफल कांदा, इस कहानी के कहानीकार कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय जी हैं। तो भाफल कांदा से हमें क्या लिखना है, भाफल कांदा मतलब सिझाया हुआ कांदा, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय से आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रफुल्ल से प्रफुल्लित याद रखना है, ठीक है, प्रफुल्ल से प्रफुल्लित याद रखना है। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो बिहानी बिहान नाश्ता में भाफल कांदा देख के मन प्रफुल्लित हो जाएगा, ठीक है। बिहानी बिहान नाश्ता में भाफल कांदा देख के क्या हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, ठीक है। तो भाफल कांदा से भाफल कांदा हो गया, प्रफुल्ल कुमार राय यानी भाफल कांदा देख के बिहानी बिहान का हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो प्रफुल्ल कुमार राय, प्रफुल्लित से आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रफुल्ल, तो भाफल कांदा प्रफुल्लित यानी प्रफुल्ल, ठीक है, इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कहानी है स्वाति मधु, जिसके कहानीकार कौन है, डॉक्टर कुमारी वासंती जी हैं, ठीक है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, स्वाति मधु मतलब स्वाद मधु रस, स्वाति मधु, मधु मतलब क्या हो गया, मधु रस हो गया। स्वाति मतलब इसे ध्यान में रखना है, सिर्फ याद रखने के लिए, स्वाद मधु, ठीक है, स्वाद मधु रस, ठीक है। अब डॉक्टर कुमारी वसंती से इसमें क्या ध्यान में रखना है, बसंत ऋतु कर, यानी डॉक्टर कुमारी वासंती, वसंती से क्या ध्यान में रखना है, बसंत ऋतु कर। तो इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, मधु रस सबसे बगरा स्वाद बसंत ऋतु कर होवेला, ठीक है। स्वाति मधु यानी स्वाद मधु रस का, ध्यान में रखना है। स्वाति मधु मतलब स्वाद मधु रस का, किस समय कर यानी कखन का होवेला, तो बसंत ऋतु कर, बसंत ऋतु मतलब कुमारी, डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक है। स्वाति मधु यानी स्वाद मधु रस कर कब कर होवेला, तो बसंत ऋतु कर यानी डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा मैडम मिस हनीमून, क्या है, मैडम मिस हनीमून, और इसके कहानीकार कौन है, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी। सहनी उपेंद्र पाल हुआ, इनका उपनाम क्या हुआ, नहन, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन, ध्यान में रखना है। अब मैडम मिस हनीमून, यहाँ से ध्यान में क्या रखना है हमें, तो मैडम या मिस, मैडम या मिस एक ही हुए, ठीक है। आगे यहाँ सहनी उपेंद्र पाल नहन, नहन से याद रखना है सिर्फ नहाना, नहन से, सहनी उपेंद्र पाल नहन से नहाना याद रखना है, ठीक है। अब इसे यह ट्रिक, इसमें ट्रिक कैसे बनेगा, तो नहाए के मैडम यानी मिस हनीमून जाए है, ठीक है। नहाए के जो मैडम या मिस है कहाँ जाए हैं, तो हनीमून जाए है। नहाए के मतलब नहा के नहन याद रखना है, तो उपेंद्र पाल नहन, सहनी उपेंद्र पाल नहन, तो मैडम मिस, तो मैडम जो मिस है वो नहाए के कहाँ जाए, हनीमून जाए है, तो मैडम मिस हनीमून, सहनी उपेंद्र पाल नहन मतलब नहाए के, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा कहानी है बजर केवायर, क्या है, बजर केवायर, जिसके कहानीकार कौन है, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू यानी गिरिराज, ये इनके कहानीकार हुए। बजर केवायर हमारे यहाँ पे कहानी हुआ, और इनके कहानीकार रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जी हैं। अब इसे हम यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, तो बजर केवायर, बजर मतलब क्या होता है, बिजली, बजर, बजर गिरता है, बिजली गिरता है, और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू मतलब गिरधारी मतलब ध्यान में रखना है, गिरी मतलब गिरना, ठीक है, और बजर क्या होता है,
गिरता है, बजर मतलब बिजली गिरती है, इसे ध्यान में रखना है। तो इस माध्यम से, इसके तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं इस कहानी को। बजर के वायर से आपको बजर याद रखना है मतलब बिजली, और गिरधारी राम गंजू से गिरी मतलब गिरना याद रखना है। बजर मतलब गिरता है, तो ठीक है, बजर के वायर डॉक्टर गिरधारी राम गंजू मतलब गिरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां है मुड़े मेड़की भूत, और इसके कहानीकार कौन है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी हैं। ठीक है, तो मुड़े मेड़की भूत, तो यहाँ से हमें क्या ध्यान में रखना है? तो मुड़े मेड़की से मेड़ यानी आर, मेड़ मतलब यहाँ खेत में जो आर रहता है उसका बात कर रहा है। तो मुड़े मेड़की भूत, तो मेड़ मतलब आर हो गया। और भुवनेश्वर से आपको क्या ध्यान में रखना है? भू मतलब क्या होता है? जमीन, और हम जानते हैं आर कहाँ है? तो जमीन में है, भू में है, तो भू से भुवनेश्वर बन गया। ठीक है, मुड़े मेड़की भूत से मेड़ मतलब आर हो गया, और आर हमारा क्या रहता है? जमीन में ही है, तो भुवनेश्वर यानी भू मतलब क्या होता है? जमीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 6ठा है जूली दीदी, और इसके कहानीकार कौन है? शकुंतला मिश्र जी हैं। ठीक है, जूली दीदी, इनके कहानीकार कौन है? शकुंतला मिश्र। और इसमें से हमें ध्यान क्या रखना है? जूली दीदी यानी जल दे दी, बस इसे ध्यान रखना है। जूली दीदी जल दे दी। ठीक है, जूली दीदी जल दे दी, आपको जोड़ कर रखना है। जूली दीदी जल दे दी। शकुंतला से आपको क्या ध्यान में रखना है? सुकून याद रखना है। ठीक है, तो जल दे दी तो सुकून मिला। किसी को पानी, जैसे भी आप ध्यान में रखते हैं कि पानी, किसी को जल मिल जाता है, पानी मिल जाता है, प्यासे को क्या मिलता है? बहुत सुकून मिलता है। तो इसी प्रकार जल दे दी तो सुकून मिला, तो जूली दे दी जल दे दी, इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। तो शकुंतला से सुकून याद रखना है, तो जल मिल गया तो सुकून मिला, यानी जल दे दी तो सुकून मिला। जूली दीदी शकुंतला मिश्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 7वां है बाझली तो बुझली। 7वां क्या हमारा? बाझली तो बुझली, और इसके कहानीकार कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी हैं। ठीक है, यहाँ तिवरी हो गया है, इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ तिवारी कर लीजिएगा। ठीक है, बाझली तो बुझली, और इसके कहानीकार कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी। अब इसमें से हमें ध्यान में क्या रखना है? बाझली तो बुझली, तो बाझली तो बुझली, इसे ध्यान में रखना है। और डॉक्टर उमेश नंद से आपको ध्यान में रखना है मेस मतलब ऊ अलग हो गया, मेस मतलब जहाँ पे खाना वाना बनता है, खाना मिलता है, तो ऊ मेस। ठीक है, अब इसे ट्रिक में कैसे हम याद रखेंगे? तो बाझली तो बुझली काल की ऊ मेस कर खाना ठीक नखे। ठीक है, बाझली तो बुझली काल की ऊ मेस कर खाना ठीक नखे, तो बाझली तो बुझली काले कि ऊ मेस कर खाना ठीक नखे, तो बाझली तो बुझली डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां है भाईगे बाचलक जिया मोर, भाईगे बाचलक जिया मोर, और इसके कहानीकार कौन है? हरिनंदन राम जी हैं। ठीक है, भाईगे बाचलक जिया मोर, और इसके कहानीकार कौन है? हरिनंदन राम जी है। अब यहाँ पे भाईगे बाचलक यानी भाईगे बाचलक जिया मोर यानी भाग से। ठीक है, भाग से क्या हुआ? तो जिया मतलब किसी का जान बच गया, यानी यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाईगे बाचलक जिया मोर यानी मेरा जो जान है भाग से बच गया। और हरिनंदन राम, हरि और राम, तो यहाँ पे इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? तो जान बचाने के बाद हरि और राम भगवान को याद करते हैं। ठीक है, जान कहीं से हादसा हो गया तो जान बच जाता है, उसके बाद हरि यानी भगवान को याद करते हैं, तो हरि और राम भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पे भाग्य बाचलक जिया मोर, तो हरिनंदन राम, तो हरि और राम को यहाँ अलग करना है, यानी भगवान हो गए यहाँ पे। तो भाग्य बाचलक जिया मोर, जब भाग से जान बच जाता है तो किसको याद करते हैं? भगवान को, हरि और राम को याद करते हैं। तो बस यहाँ पे यही का नजर है, भाग्य बाचलक जिया मोर, हरिनंदन राम, हरि और राम। ठीक है, हरिनंदन राम, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां है चंगड़ दासक सपना, चंगड़ दासक सपना, और इसके कहानीकार कौन है? पांडे दुर्गानाथ राय जी हैं। ठीक है, चंगड़ दासक सपना मतलब क्या हो गया? चंगड़ दास का सपना, सिंपल है, चंगड़ दासक सपना यानी चंगड़ दास का सपना। और पांडे दुर्गानाथ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है? पांडे से पंडित और दुर्गा नाथ से दुर्गा माता याद रखना है। ठीक है, अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? चंगड़ दास सपना में देखता है कि पंडित दुर्गा माता कर पूजा कर रहे थे। ठीक है, चंगड़ दास सपना में क्या देखता है? तो पंडित जो है दुर्गा माता के क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो चंगड़ दासक सपना यानी चंगड़ दास का सपना, और उस सपना में क्या देखता है कि जो पांडे दुर्गानाथ यानी पंडित दुर्गा माता का क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चंगड़ दासक सपना, चंगड़ दास कर सपना, वो सपना में क्या देखते हैं? तो चंगड़ दासक सपना, पांडे दुर्गानाथ यानी पांडे मतलब पंडित, दुर्गानाथ से यहाँ क्या ध्यान में रखना है? दुर्गा माता। तो चंगड़ दासक सपना, चंगड़ दास सपना में क्या देखते हैं? पंडित दुर्गा माता के पूजा पाठ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां है जिंदगी कर रूप। क्या है? जिंदगी कर रूप, और इस कहानी के कहानीकार कौन है? पंचम साहू,
अब इसे हम याद कैसे रखें, तो जिंदगी का रूप मतलब जिंदगी के रूप, तो जिंदगी का रूप हो गया, जिंदगी हो गया, हमारा जिंदगी हो गया, ठीक है। पंचम साहू से ध्यान में क्या रखना है, पंचम साहू से पंचम यानी 5 याद रखना है, ठीक है। पंचम साहू पंचम से 5 याद रखना है। तो जिंदगी के रूप यानी जिंदगी, तो जिंदगी का रूप बदलक जब पांचों इंद्रियां मिलक, ठीक है। जिंदगी का रूप या जिंदगी मिला जब कब, तो पांचों इंद्रियां मिला तब, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जिंदगी का रूप जिंदगी, 5 ज्ञानेंद्रिया यानी 5 पंचम साहू, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां है अंगना कर तुलसी। क्या है, अंगना कर तुलसी, और इसके कहानीकार कौन है, अजय किशोर पांडे जी, अजय किशोर पांडे जी। अब अंगना कर तुलसी मतलब अंगना कर तुलसी मतलब अंगना कर तुलसी, अंगना में जो तुलसी भगवान का जो पौधा लगाया रहता है, ठीक है। अजय, यहाँ से अजय किशोर से आपको ध्यान में क्या रखना है, अजय से अजर अमर, ठीक है। अजय, अजय हैं हम, मतलब हम अजय हैं, अजर अमर हैं, ठीक है। इस टाइप का हो रहा है यहाँ पे, अजय, अजय मतलब अजर अमर। तो अंगना कर तुलसी, अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा, अंगना कर तुलसी कर पानी पी ले सब कोई अजर अमर हो जावे, ठीक है। अंगना कर तुलसी कर पानी जब पीबे सब कोई तो का हो जावे, अजर अमर हो जावे, ठीक है। तो अंगना कर तुलसी अजय किशोर पांडे, अजय से अजर अमर ध्यान में रखना है, ठीक है। अंगना कर तुलसी कर पानी सब कोई पीबे होले का हो जावे, अजर अमर हो जावे, ठीक है। तो अजर अमर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं नाटक की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा नाटक है सपूत, और जिसके नाटककार कौन है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी हैं, ठीक है। यहाँ पे सपूत, सपूत से हमें क्या ध्यान में रखना है, सपूत याद रखना है, ठीक है। और विश्वेश्वर प्रसाद से हमें क्या ध्यान रखना है, विश्व याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रिक कैसे बनेगा, तो झारखंड कर माटी कर सब सपूत विश्व में विख्यात है, झारखंड कर माटी कर सब सपूत, तो सपूत विश्व में क्या है, विख्यात है। तो सपूत विश्व में विख्यात है यानी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नाटक है बंधुआ मजदूर, जिसके नाटककार कौन है, 3 कौड़ी साहू, ठीक है। ध्यान में रखना है, बंधुआ मजदूर, इसके नाटककार कौन है, 3 कौड़ी साहू जी हैं। तो बंधुआ मजदूर से आपको ध्यान में क्या रखना है, तो बंधुआ मजदूर मतलब बिना पैसे वैसे को जो बंधुआ मजदूर रखा जाता है तो बंधुआ मजदूर हो गया, ठीक है। 3 कौड़ी साहू, अब 3 कौड़ी से आपको ध्यान में रखना है, 3 कौड़ी मतलब 3 कौड़ी पैसा, ठीक है। पहले कौड़ी उड़ी चलता था तो उसी प्रकार पैसा हो गया, 3 कौड़ी पहले पैसा ही था, ठीक है। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा, तो बंधुआ मजदूर सबके खाली 3 कौड़ी पैसा देवल जाएला, ठीक है। जते बंधुआ मजदूर हैं उन सबके का देवल जाएला, खाली 3 कौड़ी पैसा देवल जाएला, बस 3 कौड़ी पैसा, इसमें ध्यान में रखना है। बंधुआ मजदूर 3 कौड़ी पैसा, ठीक है। बंधुआ मजदूर है 3 कौड़ी पैसा देवल जाएला, तो बंधुआ मजदूर 3 कौड़ी साहू, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा निबंध है, और पहला निबंध हमारा महात्मा गांधी, ठीक है। जिसके पहला हमारा महात्मा गांधी हुआ निबंध, और इसके निबंधकार कौन है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी हैं, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, महात्मा गांधी से महात्मा गांधी ध्यान में रखना है, और नईमुद्दीन मिर्ज़ा से क्या रखना है, नईमुद्दीन से नई उम्मीद रखना है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा से नई उम्मीद ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी नईमुद्दीन मिर्ज़ा से नई उम्मीद। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, तो महात्मा गांधी देशवासियों में नई उम्मीद जगाई, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने देशवासियों में क्या जगाई, तो नई उम्मीद जगाई। तो महात्मा गांधी नईमुद्दीन मिर्ज़ा, नई उम्मीद, महात्मा गांधी नई उम्मीद, महात्मा गांधी जी ने देशवासियों में नई उम्मीद जगाई, तो नई उम्मीद नईमुद्दीन मिर्ज़ा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा निबंध है नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी, और इसके जो निबंधकार कौन है, शशि प्रकाश जी हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी, और इसके निबंधकार कौन है, तो शशि प्रकाश जी हैं। अब यहाँ ध्यान में क्या रखना है, नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है धनीराम बख्शी, तो धन और बख्शी से बक्सा ध्यान में रखना है, ठीक है। धनीराम से धन हो गया और बख्शी से बक्सा हो जाएगा, इस दोनों को याद रखना है। और शशि प्रकाश से आपको ध्यान में रखना है सिर्फ प्रकाश। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा, तो जब धन हो बक्सा में तो सभी तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, ठीक है। अब बक्सा में, बक्सा मतलब अपने पास हो गया, बक्सा में पर्स में जहाँ भी पैसा हो तो सब तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश है। अगर पैसा कुछ ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हो रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो धनीराम नागपुरी सेवी धनीराम बख्शी से आपको ध्यान में रखना है, धनी धन और बख्शी से बक्सा, जब धन हो बक्सा में तो सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, तो शशि प्रकाश, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है तीसरा निबंध सांझ है, जिसके निबंधकार कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा जी हैं, ठीक है। सेम आ गया, इसके पहले बिहान था और उसके भी कवि कौन थे, तो शारदा प्रसाद शर्मा जी, और यहाँ पे सांझ निबंध है और इसके भी निबंधकार कौन है, शारदा प्रसाद शर्मा जी। तो सेम ट्रिक बनेगा, सांझ मतलब सांझ हो गया, शाम समय हो गया, शारदा मतलब वही, शारदा मतलब सरस्वती माता, तो सांझ के यानी शारदा के सरस्वती माता के पूजा पाठ करके प्रसाद बांटल गेलक, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है,
सांझ और बिहान दोनों कौन है? तो शारदा प्रसाद शर्मा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, मरु तो कुछ करके, और इसके निबंधकार कौन है? डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी हैं। ठीक है, और ये आप सबों के लिए है, इसे आप सबों को ट्रिक बनाना है इसका और कमेंट करना है। ठीक है, मरु तो कुछ करके, ठीक है, इस निबंध का जो हमारा निबंधकार हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय हैं, इससे क्या ट्रिक बनेगा आपको ट्रिक बनाना है और कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा है तोतो नोनो। तोतो नोनो हमारा निबंध है और इसके निबंधकार कौन है? कर्म दयाल जी हैं। ठीक है, तोतो नोनो मतलब इसमें ध्यान क्या रखना है? तोतो नोनो, यानी तोतो नोनो कब किया जाता है? तोतो नोनो तो हर चलायक पहर, जो बैल होता है उसको किया जाता है, तोतो नोनो किया जाता है हर चलायक पहर। कर्म दयाल मतलब कर्म दयाल सबको ध्यान में रखना है, कर्म यानी काम, कर्म दयाल यानी कर्म मतलब काम होता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा? हर चलायक पहर तोतो नोनो करते, ठीक है, कर्म यानी काम करल जाए। ठीक है, हर चलायक पहर तोतो नोनो कहते, कर्म यानी काम करल जाए, यहाँ करते हो गया तो कहते होगा। ठीक है, तो हर चलायक पहर तोतो नोनो कहते, कर्म यानी काम करल जाए। तो तोतो नोनो कर्म दयाल, तोतो नोनो यानी काम करते हुए, कर्म तोतो नोनो क्या है? एक तरह से बल यानी हर चलाना काम होता है, तो कर्म दयाल, तोतो नोनो काम है, कर्म दयाल। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा है रामरेखा धाम। तो हमारा छठा निबंध क्या है? रामरेखा धाम, और इसके निबंधकार कौन है? निबंधकार तो रामजीत सेनापति जी हैं। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? रामरेखा दोनों में देखिए, यहाँ पे रामरेखा में राम है और रामजीत सेनापति में भी राम है, तो इस तरीके से इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, रामरेखा धाम, रामजीत सेनापति, राम रेखा राम, और रामजीत में भी राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सातवां निबंध है अंजन धाम, और इसके निबंधकार कौन है? किरण बाला मिश्र जी हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान में क्या रखना है? अंजन धाम, और अंजन धाम जानते हैं कहाँ है? गुमला है, किससे रिलेटेड है? तो हनुमान भगवान से का जन्म स्थान है अंजन धाम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? तो अंजन धाम यानी अंजन धाम हनुमान जी से संबंधित है। किरण बाला मिश्र से आपको किरण मतलब सूर्य याद रखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कहानी है क्या? तो हनुमान जी सूर्य कर लाल किरण के देख के खाए गलक रहे। जब बच्चा थे, छोटे थे, तो जो लाल सूरज भगवान जो लाल दिखा तो फल समझ के क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो उससे रिलेटेड अंजन धाम यानी हनुमान जी से है। किरण बाला, किरण से आपको ध्यान में रखना है सूर्य का किरण यानी लाल। ठीक है, तो किरण बाला मिश्र, तो अंजन धाम हनुमान हो गया, और किरण बाला मतलब सूर्य, तो हनुमान जी सूर्य कर लाल किरण के देख के क्या कर ले रहे हैं? तो खाए गलक रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोककथा, और पहला लोककथा है हमारा राजा कर चुनाव, और इसके लेखक कौन है? धनीराम बख्शी जी हैं। ठीक है, राजा कर चुनाव, और इसके लेखक कौन हुए? धनीराम बख्शी। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? राजा कर चुनाव मतलब राजा ध्यान में रखना है, और धनीराम बख्शी से धन याद रखना है। और जैसा कि जानते हैं आजकल जिसका पास धन वही राजा। ठीक है, तो आजकल जेकर जगह धन ज़्यादा वही राजा, यानी आजकल जिसका पास पैसा कौड़ी ज़्यादा है वही राजा है। तो राजा कर चुनाव धनीराम बख्शी, राजा धन, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो आजकल जेकर जगह धन ज़्यादा वही राजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मामा भैगना लोक कथा है, और यह सब संपादक मंडल द्वारा ही है, तो इसमें तो कुछ याद रखना नहीं है। तो चलिए, लगता है कि ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।